बेड पर लेटी होती हैं। बस एक वर्कआउट ये 1 घंटे दौड़ने से भी बेटर है। अगर जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। तुम सूर्य पुत्र बलधारी, भय मानत दुनिया सारी। हो तुम सूर्य पुत्र बलधारी, भय मानत दुनिया सारी। साधत हो दुर्लभ काज। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। तुम धर्मराज के भाई, जम क्रूरता पाई। हो तुम धर्मराज के भाई, जम क्रूरता पाई। घन गर्जन करत आवाज। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। तुम नील देव विकरारी, भैसा पर करत। सर स्टार्ट कीजिए प्लीज। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। आज के इस हैप्पी सैटरडे में आप सभी को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं राम लखन पटेल सर को नमन करता हूं, जिन्होंने हर दिन नियमित रूप से इस पैनल को संचालित करते हैं और उसके लिए बहुत सवेरे आपको उठना पड़ता है, तैयारी करना पड़ता है और रेगुलर इस चीज़ को बरकरार रखना बहुत काबिले तारीफ है। तो थैंक यू सर। और आज होस्टिंग के लिए मुझे आप सभी ने चयनित किए, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद करता हूं। जाग जाओ ये नौजवान दोस्तों, आंधी तेज बहुत आई है। जब जब हुआ परिवर्तन देश में, युवाओं से क्रांति आई है। वक्त के साथ चलना सीखो, हर हाल में ढलना सीखो। कोई ना पूछेगा आंसू तुम्हारे, छूना चाहते हो जो ऊंचाइयों को, पहले जमी पर चलना सीखो। सबसे पहले मैं ईश्वर को नमन करता हूँ कि जिनके कृपा से हम सभी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, एक विशेष और खास उद्देश्य के लिए, जिसके बारे में आगे हम विस्तार रूप से सब मिलके जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। तत्पश्चात मेरे माता पिता एवं आप सभी के माता पिता को नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति पितृशक्ति सभी को मैं नमन करता हूँ। इस कंपनी के डायरेक्टर श्री के.डी. प्रतापन सर एवं शीना प्रतापन मैम को मैं दिल से नमन करता हूँ, जिन्होंने एक इतिहास रचने वाले हैं हमारे इस नेटवर्क के दुनिया में, कि किस तरीके से और जब हमारे मन में ठान लिया है तो उस ड्रीम को, उस सपनों को पूरा करने के लिए किस तरीके से संघर्ष करना चाहिए, वो सारे चीज को यहाँ पर उपस्थित सभी जितने भी हैरिचियन हैं और जो लोग नहीं आए हैं, सभी 1 करोड़ 80 लाख एसोसिएट्स को ये प्रेरणा देते हैं कि किस तरीके से संघर्ष किया जाता है। यदि रास्ते में कोई बाधाएं आए, कोई व्यवधान आए, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, उसका मुकाबला करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे हमारे प्रेरणा दोतक के.डी. प्रतापन सर एवं शीना मैम को दिल से नमन करता हूँ और नमन करता हूँ इस कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले जो
और जितने भी व्यवधान हैं उसका समाधान करते हुए हमारे न्यूटन लॉ ग्रुप्स एवं कंपनी के सभी को स्टाफगण सभी को मैं नमन करता हूँ। इस पैनल के संचालक, जूम पैनल के संचालक श्री कुलदीप सिंह पुन्नी सर एवं उनके साथ देने वाले सभी 10 आधार स्तंभ जो अलग अलग गुणों से परिपूर्ण हैं, सब अपने अपने स्तर पर अपने विशेषताओं को रखते हुए यहाँ पर इस पैनल को संभाले हुए हैं और जब भी मौका मिलते हैं हम सभी को मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे सभी 10 आधार स्तंभ को मैं नमन करता हूँ। और यहाँ उपस्थित सभी को होस्ट जैसे अनीता साहा मैम, ARC गीता चंचला मैम, डी के सिन्हा सर, डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, RP भास्कर सर, रीना पटेल मैम, सावित्री ठाकुर मैम, शिवा सिंह राजपूत मैम, रीना चटर्जी मैम और बहुत सारे ऐसे जो कि इस पैनल को शोभा बढ़ाते हैं, सभी मातृशक्ति पुरुष शक्तिगण को मैं नमन करता हूँ। आज का जो ट्रेनिंग है बहुत ही शानदार होने वाले हैं और उससे पहले मैं अपना परिचय दूं। माई सेल्फ शिशिर आप लोगों के बीच में आने वाले हैं। आज का जो टॉपिक जो आप लोगों को जानकारी होंगे, जिस टॉपिक पे आज हमारे बीच में ग्रेट लीडर जो कि को फाउंडर अर्निंग ईगल इंडिया के एक जाबाज ट्रेनर जो कि जयवेल छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, बस्तर डिस्ट्रिक्ट से, तो ऐसे ट्रेनर को आमंत्रित करने के लिए मैं आप सभी से अनुमति चाहूँगा और डिजिटल क्लैपिंग के साथ उनके स्वागत के लिए हम वेलकम करते हैं मिस्टर DK सिन्हा सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम, मोस्ट वेलकम सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हाई रिच और हमारे इस गुरुकुल में बने हुए सभी को चरण बंदन नमन। सर मेरा आवाज क्लियर है? यस, क्लियर है, क्लियर है। जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। आज हम सवेरे के बेला में गुरुकुल में सभी उपस्थित हमारे गुरुजनों को चरण बंदन नमन करता हूं मैं और गुरुकुल में उपस्थित सभी मातृशक्ति को चरण बंदन नमन करता हूं मैं और इस सिस्टम के रचयिता श्री KD प्रतापन जी और श्रीमती श्रीना मैम जी को भी चरण बंदन नमन करता हूं मैं। साथियों, अगर हमारे पास हाई रिच ऑनलाइन सापी नहीं होता तो हम आज गुरुकुल में नहीं बन पाते, क्योंकि हाई रिच ऑनलाइन सापी हमारे बीच में आया और हमें एक डोर में बांध के रखे। ऐसा एक सिस्टम है जो आज हम सब गुरुकुल में आते हैं तो क्यों आते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, हम लोग इसके बारे में जानते भी नहीं है और जानते भी हैं। क्योंकि हाई रिच ऑनलाइन सापी जब आया तो हमें एक डोर में बांधने की कोशिश की, एक धागे में पिरोने की कोशिश की और आज हम 1,80,00,000 लोग इस धागे में पिरोए गए, जो हम एक नेटवर्क के भांति, एक नेट के भांति हम सब एक दूसरे के साथ में हाथ पे हाथ पकड़ के हम एक नेट की तरह बनाकर हम आज 1,80,00,000 लोग हम इस पे बने रहते हैं। लेकिन हाई रिच ऑनलाइन सापी जो हमें दिया है कोई अन्य कंपनी ऐसा नहीं दिया है। तो आज हम गुरुकुल में बनते हैं तो हम हाई रिच ऑनलाइन सापी को बहुत ही नजदीक से हम समझ पा रहे हैं। नहीं तो हमारे बड़े बड़े लीडर आते थे,
सिर्फ एक सपना दिखाते थे कि यहाँ जुड़ो तो आपको पैसा आएगा, आप यहाँ जुड़ो और जोड़ो पैसा आएगा। लेकिन हमें उस समय ये नहीं बताया गया कि हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में हमें प्रतिदिन कोई ना कोई ग्राहक को हमें लाना है और उनके निजी और प्रतिदिन के सामान से हमें बचत होगा। इस तरह से भी कई लोग हमें नहीं बताए, कई लीडर ऐसे हैं कि नहीं बताए, सिर्फ पैसा मिलेगा, आप आइए, एक झोको लाइए 100 रुपया मिलेगा, एक झोको लाइए 100 रुपया मिलेगा, इस तरह से लोगों को लाया गया। नहीं साथियों, ये हमारे हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग जो है, हमारा नेटवर्क बनाने का और एक हाथ पे हाथ रख के चलने का है, एक परिवार बनाने का है। और यहाँ पे हमें आए तो हम लोग को 100 रुपया जो मिला, हम विज्ञापन करते थे खुद, उस पे मिलता था हमें। ये जोड़ने तोड़ने का नहीं है साथियों, हमारा हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग ये एक ग्राहक बनाने का है, एक ग्राहक देने का है। हमारे यहाँ हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग को अगर हम एक ग्राहक देते थे तो हमें उसके बदले में हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग हमें 100 रुपए देता था, जो हम वो विज्ञापन का है मान के चले। आज विज्ञापन करने के लिए बड़े बड़े हीरो एक्टर्स लोग हम खरीदने के लिए पैसा देते हैं, वो सिर्फ एक ठंडा पीने के लिए करोड़ों रुपए लेते हैं। लेकिन हमारी इस हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में हम ग्राहक ले जाके उस दुकान से खरीदी करवाते थे तो हमें 100 रुपया मिलता था, कमीशन मिलता था साथियों। ये हमारी कंपनी का खासियत है। जब वो सामान खरीदता था, सामने वाला इंसान अगर हम ले जाके उनको दुकान का ग्राहक बना दिए, वो सामान खरीदता था तो हमें वहां से 0.1% हमें मिलता था। लेकिन हम सामान खरीदी नहीं करते थे, वहां सिर्फ हम 100 रुपए के पीछे भागते थे। हम अगर जितने भी लीडर बनते थे, जितने भी लीडर हम यहाँ बने, 1 करोड़ 80 लाख लोग जो बने हैं, अगर सबके सब सामान खरीदी कर लेते तो साथियों सबको हमको 0.1% भी अगर आता तो बहुत आता। लेकिन हम सिर्फ भागम भाग में रहे, सामान कहीं से भी खरीद लेते थे। तो हमारी कंपनी को अगर अब ऊपर लाना है और हमारी कंपनी आ रही है, आ गई है, तो साथियों हमें हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग को भली भांति अच्छी से समझना होगा। तो समझना होगा साथियों, हमें जब भी हम नेटवर्क के बारे में हम बात करते हैं, क्या आपने कभी सोचे हैं कि प्रकृति ने हमें पहले ही नेटवर्क बनाकर भेजा है, बशर्ते बात हमको समझने का है। हम जमीन में एक दाना डालते हैं, वहां से हमें गुच्छा मिलता है। प्रकृति ने हमें समझने के लिए वो जो अन्न दिया है, उसमें हम सीखते हैं। हमने कभी गौर किए हैं, धान का एक बीज या गेहूं का एक बीज हम धरती पे डालते हैं तो उसके बदले समूह में 50 60 100 दाना हमको मिलता है। क्या साथियों ये नेटवर्क नहीं है, एक संगठन नहीं है? एक संगठन में हमें धान या गेहूं मिलता है,
यहाँ से हमने सीखने का और गौर करने की बात है साथियों, हम भुट्टे का एक दाना डालते हैं जमीन पे तो भुट्टा लगभग हमको 40-50 दाना का एक समूह देता है। यहाँ से हमें सीखने का है। भुट्टा का एक दाना डालते हैं जमीन में तो एक ही दाना आना चाहिए ना दोस्तों, साथियों। तो काहे हमें 40-50 दाना का एक साथ में देता है फल। प्रकृति ने खुद पहले ही एक समूह बना के, हर चीज में एक समूह बना के भेजा है। बशर्ते हमें सीखने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है और देखने का जरूरत है हमें। केला का झाड़ उसके पौधे से ही होता है, लेकिन फल उसमें गुच्छे में आता है। क्यों आता है साथियों? प्रकृति ने हमें एक के बदले 100 देता है। क्यों देता है? वहां से हमें सीख लेना है। जब ऊपर वाला ने जब भेजा है, समूह बना के ही भेजा है पहले से, तो हम मनुष्य क्यों समूह में नहीं रहते हैं? क्यों एकता बना के नहीं रहते हैं? क्यों नेटवर्क बना के नहीं रहते हैं? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। हम कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिए। वट का वृक्ष एक पत्ता भी दे सकता था, लाखों करोड़ों पत्ता क्यों होते हैं दोस्तों उसमें, और उसके नीचे हम बैठते हैं तो ठंडक पहुंचती है। कड़कड़ाती धूप में रहें और हम कहीं बरगद के वृक्ष के नीचे अगर चले जाएं तो हमें आज के जमाने का एसी के और कूलर के एहसास दिला देता है। प्रकृति ने ऐसे ऐसे चीज हमारे सामने रख दिए हैं, सिर्फ समझना है हमें कि संगठन क्या होता है। संगठन को समझने के लिए ये सब चीज हमारे सामने आया है, रखा हुआ है। जब ऊपर वाला ही ने संगठन बना के भेज दिया है हर चीज में कि तुम देखो और सीखो, इस तरह से रहोगे आप संगठन में तो आपको परेशानी नहीं होगा। लेकिन साथियों, आज हम अपने अपने स्वार्थ के लिए छिन्न भिन्न हो जाते हैं। न जाने हम ऐसा कौन कौन सा काम कर देते हैं जो किसी को दुख भी पहुंचता है, किसी को फायदा भी पहुंचता है। तो साथियों, हमें आज इस गुरुकुल में जो वट वृक्ष मिला हुआ है उसके नीचे हम आज बैठते हैं और हम गुरुकुल में आते हैं तो प्रतिदिन हमें कुछ नए नए सीखने को मिलता है और यहीं पे हम अपने आप को निखारने का मौका भी हमें मिलता है। आज मैं बहुत किस्मत वाला हूं जो मुझे 25 से 30 मिनट का समय मिला है। तो साथियों, क्यों ना हम इस 25-30 मिनट को अच्छे से हम वहां पे भुना लें ताकि आने वाला समय में हमें अच्छा रास्ता मिल सके। हम तो स्वार्थी हो चुके हैं। स्वार्थ के प्रति हम अपने परिवार को भी भूलते जा रहे हैं। इस दुनिया के भागम भाग की जिंदगी जी रहे हैं। क्या हम अपने आप को पुनः उसी रास्ते पे नहीं ला सकते जो प्रकृति ने दिया है? एक आम का वृक्ष होता है, उसमें एक ही आम भी तो लग सकता है, हजारों लाखों में क्यों फलता है? जब वृक्ष नहीं बोल पाता है फिर भी हमको फल देता है हजारों में। साथ ही हम तो मनुष्य हैं, हमें दिमाग दिया है भगवान ने। हमें ये सोचना है, हमारे सामने सब चीज रखा हुआ है नेटवर्क बन के, बस समझने का
देर है साथियों। हर चीज में समूह है, हम सिर्फ समूह को समझ नहीं पा रहे हैं। जब तक हम समूह में रहेंगे तो हम बहुत दूर तक जा सकते हैं। हम एक दूसरे के हाथ पकड़ के बहुत लंबा रास्ता तय कर सकते हैं। अगर एक आदमी को रास्ता तय करना बोल दिया जाए तो नहीं तय कर पाएगा साथी। हम अगर 150 मिलकर हम 100-200 किलोमीटर को हम तय कर सकते हैं पैदल। लेकिन आज हम अपने स्वार्थ के प्रति अपने ही परिवार से अलग होते जा रहे हैं। साथियों, हमें सोचना है नेटवर्क क्या है। हमारे सामने हर चीज रखा हुआ है साथियों, हम समझ नहीं पा रहे हैं। उसको समझना होगा, वहां से हमें सीख लेना होगा। हर चीज में नेटवर्क बनाकर प्रकृति ने हमें दिया है, हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं वहां पर। हमेशा हमें समूह में हर चीज मिल रहा है। आप जो चीज देखेंगे प्रकृति का दिया हुआ चीज समूह में ही है। कभी हमने उस चीज में गौर ही नहीं किया। तो आज हम संगठन में क्यों नहीं है। संगठन का शक्ति हमें आज इस गुरुकुल में सिखाया जा रहा है। ऐसा गुरुकुल जीवन में कभी नहीं मिलेगा साथियों। हमें ऐसा एक काम करना है कि हमारे साथ जितने भी आए वो भी इस संगठन को समझ पाए और समझा पाए। आज हमारे गुरुजन यहाँ इस गुरुकुल को चला चला रहे हैं। क्या वो नहीं सोच रहे हैं? वो हमारे लिए यहाँ पर वट वृक्ष बनकर खड़े हैं। हमें यहाँ पे बड़े गहराई से सोचने का जरूरत है। हम तो बोलते हैं नेटवर्क बना लेंगे, ये कर लेंगे। नहीं साथियों, नेटवर्क बनाना अलग है, नेटवर्क में रहना अलग है, संगठन में रहना अलग बात है। यहाँ गुरुकुल में जितने भी हम आ रहे हैं, बन रहे हैं, क्या 15-16 महीना हो रहा है, क्या क्या नहीं सीखे हैं हम यहाँ। जीवन में क्या कठिनाई होता है, हमारे घर परिवार में कठिनाई कितना आता है, ये सब चीज यहाँ सिखाया जा रहा है। ऐसा गुरुकुल मिलना बहुत मुश्किल है साथियों। हम एक संगठन बना के आगे बढ़ें तो हम कितनी बड़ी चढ़ाव हो हम आसानी से चढ़ सकते हैं। हमको नदी की धारा की तरफ, बाढ़ की तरह नहीं आना है दोस्तों। हमें अपने आप को धैर्य पूर्वक इस गुरुकुल को मिलकर हमें चलाना है, ताकि नेटवर्क हम कैसे बना पाए। हम इस गुरुकुल में हाथ से हाथ मिलाकर कैसे चलें, यहाँ हमें सीखने का जरूरत है साथियों। यहाँ नेता मंत्री तो चुनाव लड़ते हैं, तो एक नहीं लड़ते हैं, इसमें कई रहते हैं। जीतता कौन है? जिसका पहचान ज्यादा हो, जिसका पकड़ ज्यादा हो, जिसका व्यवहार अच्छा हो, वाणी मधुर हो। चुनाव हम ईमानदारी से भी लड़ते हैं और बेईमानी से भी लड़ते हैं। लेकिन आज का जो चल रहा है समय, उसमें झूठ फरेब का ही चल रहा है। तो साथियों, हमें हायरी ऑनलाइन साथी एक ईमानदार लोगों का जरूरत है यहाँ।
हम लोग हमेशा ईमानदारी से यहाँ पर बने और अपने आप को यहाँ साबित करना होगा कि हम हाइरिचियन हैं। लेकिन कई ऐसे हमारे लीडर हैं, कहीं यहाँ कहीं वहां, दौड़ दौड़ने से कुछ नहीं होगा साथियों, हमें एक जगह टिकना होगा, एक जगह हमें रहना होगा। क्या हम फसल का इंतजार नहीं करते हैं? हम बीज डालते हैं, तुरंत हम फल काट लेते हैं। हमें यहाँ किसान कितना मेहनत करता है, तब जाके हमें अनाज मिलता है। किसान को यहाँ इस पृथ्वी से अगर जमीन से उसे फसल लेना हो, 4 से 5 महीना इंतजार करता है। बीज डालते हैं हम, ये 120 110 दिन से लेके 165 दिन तक का समय लेता है, तब हमारे घर में अनाज आता है साथियों। इतना धैर्य तो रखना पड़ता है किसान को, तब जाके उसको समूह में बीज मिलता है। तो कितना मेहनत करता होगा। वो समूह में ही हर काम होता है, अकेला कुछ नहीं कर पाता है किसान। हम धान का पौधा जो रोपते हैं, उसमें भी हमें लेबर का जरूरत पड़ता है। लेबर एक भी नहीं, 10 20 50 लेबर का जरूरत पड़ता है साथियों, तब जाके हम वहां धान का रोपाई करते हैं खेत में। अगर हम संगठन नहीं बनाएंगे, कोई भी काम नहीं होगा। हमें संगठन सबसे जरूरी है। हम अपने घर में देख लें, अगर 10 परिवार हैं, तो अगर एक उसमें कमाने वाला होगा साथियों, तो बहुत परेशानी होती है। 10 में अगर 8 लोग हम काम करेंगे, तो हमारा घर बहुत शांति से चलेगा, कोई चीज की कमी नहीं होगी। तो हमें संगठन जरूरी है, नेटवर्क बनाना जरूरी है। और मैं तो प्रण करके बैठा हुआ हूँ, जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक मैं सबसे पहले निचले स्तर, सबसे नीचे जो हैं, उन्हें मैं हाई रिच ऑनलाइन साथी से जोड़ने का प्रयास करूंगा। हम नेटवर्क में आके कुछ धर्म कर्म भी करना पड़ता है साथियों। खाली अपना जेब नहीं देखना है, पर उपकार भी देखना जरूरी है। तो ऊपर वाला हमें कुछ ना कुछ और डबल देगा। हम हमेशा हमारे स्वार्थ पे रहते हैं, अपने आप को देखते हैं। इस गुरुकुल में बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, परोपकार के बारे में भी मिला मुझे ज्ञान। हम संगठन में रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं। आज 15 16 महीना हो रहा है, हम संगठन में आज बैठते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हमारे गुरुजन नए नए बात हमें समझाते हैं, जीवन के बारे में बताते हैं, नेटवर्क के बारे में बताते हैं। और हम जब भी इस गुरुकुल में बनते हैं, दुख सुख हमारे मन की बात रखते हैं। क्या ऐसा गुरुकुल हम सबको मिलेगा कभी? हम यहाँ हॉस्पिटल में रहें तो भी हमें यहाँ पता चल जाता है कि हमारे दोस्त, हमारे साथी को कुछ तकलीफ है। अगर हम संगठन में नहीं रहेंगे तो हमें ये कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो साथियों, हमें हर बड़े से बड़े, हर छोटे से छोटे तक हमें पहुंचना होगा और हारीज ऑनलाइन साथी में लाना होगा। अपने अंदर झांकिए साथियों, हम संगठन में क्यों नहीं हैं, नेटवर्क में क्यों नहीं हैं हम। आज जो भी नेता मंत्री जीतते हैं, वो अपने आप को यहाँ साबित करते हैं, तब नेता मंत्री बनते हैं और चुनाव जीतते हैं साथियों।
उसमें कुछ ना कुछ रहता है गुण, तब जीतता है, नहीं तो नहीं जीत पाता है। तो साथियों, हमें संगठन सबसे जरूरी है, और ताकत के लिए हमें संगठन का जरूरी है। अपने आप को संगठन में लाना पड़ेगा, और संगठन क्या है उसे जानना पड़ेगा हमें। नेटवर्क मार्केटिंग तो बोलते हैं हम, लेकिन करते कितने लोग हैं? सिर्फ अपना जेब भरने की कोशिश करते हैं, जेब भरना नहीं है साथियों। हमें कुछ उपकार भी करना है, कभी साथ में उनके चलना भी पड़ेगा, सुख दुख में खड़ा भी होना पड़ेगा। हम गांव में रहते हैं, गांव में हम अगर बैठे हैं किसी घर कुछ हो जाए तो हम सब मिलकर जाते हैं, वो एक संगठन है। क्या हम हरिजन ऑनलाइन साथी में आते हैं तो क्या संगठन नहीं है? सिर्फ पैसा के पीछे दौड़ेंगे साथियों? पैसा तो आते जाते रहेगा साथियों। हम एक बार आए हैं, एक बार अगर चले गए तो दोबारा नहीं आएंगे हम। तो हमें इस बात को सोचना है। हम जब भी बनते हैं इस गुरुकुल में, तो हमें अपने संगठन के बारे में ज्यादा सोचना है साथियों, और आगे बढ़ने के लिए हमें सोचना है, और आगे बढ़ाने के लिए सोचना है, हम साथ में लेके चलने के लिए सोचना है। हमारे मात्र शक्तियां बने रहती है, क्यों बने रहती है? इतना बिजी शेड्यूल रहता है उनका सवेरे के समय। यहाँ बनते इसलिए हैं कि हमें संगठन में कब क्या मिल जाए, कब क्या, कौन क्या परोस दे, हमें वहां से लेना जरूरी है साथियों। इसलिए हम संगठन में बनते हैं। हम इस संगठन को मजाक समझते हैं हम लोग। आज अपडेशन है बोले तो पैनल फुल हो जाता है, अगर अपडेशन नहीं है तो 50 52 55 56 ही हो जाते हैं। साथियों, हम में कुछ ना कुछ कमी है, उस कमी को हमें दूर करना होगा। हमें नेटवर्क बनाने के लिए जाल बुनना पड़ेगा। जाल नहीं बुनेंगे तो हम एक दूसरे का सहारा नहीं बन पाएंगे। साथियों, समय हो चुका है। अगर मैं मेरे वाणी से कुछ गलत निकल गया होगा तो मुझे क्षमा करेंगे। अगर मैं कुछ थोड़ा मोड़ा भी 0.1% भी अगर अच्छा रखा हूं मैं, तो मुझे आशीर्वाद देंगे कि मैं कुछ अच्छा और मैं रख सकूं यहाँ इस गुरुकुल में। तो मैं गुरुकुल से हमेशा मैं आशा रखता हूँ कि मुझे सीखने का मौका मिले। तो मैं अपना वाणी यहीं विराम करता हूँ, और मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ कि अगर मुझसे गलती हो तो क्षमा करेंगे। तो मैं अपना परिचय दे दूं, DK सिन्हा, बस्तर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, मैं यहाँ गुरुकुल से ही सीखा हूँ। तो वेलकम सर, वेलकम गाइन सर, वेलकम सर। थैंक यू DK सिन्हा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज का ट्रेनिंग बहुत ही शानदार तरीके से नेटवर्किंग को आपने वानस्पतिक दुनिया में किस प्रकार एक बीज से बहुत सारे बीजों का आ, आविर्भाव होता है उसके बारे में आपने बहुत ही विस्तार से बताएं। जैसे कि एक बीज से उनके विस्तार के लिए पशु पक्षी वातावरण हवाएं सब मददगार होते हैं, और एक बीज एक स्तर से दूसरे स्तर में उसका विस्तार होता है। और जब उसका खाद्यान्न के बारे में जब उसको यूज करते हैं तो उसे यत्न करके खेती करना होता है, और उसमें बीज बोना पड़ता है, उसका देखभाल करना पड़ता है, और समय के अनुसार उन्हें काटना भी होता है और इकट्ठा करना भी होता है। तो इस प्रकार जो वनस्पतिक दुनिया है, जो जंगल और जो फसल आदि उत्पन्न होते हैं, वो भी एक वनस्पतिक दुनिया का नेटवर्क है। उसी प्रकार आपने इस टीम में और सभी राजनीतिक क्षेत्र में भी आपने चर्चा की है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। और इसी प्रकार आगे जैसे कि हमारे जो आत्मविश्वास का निर्माण कैसे होता है नेटवर्किंग के
से ही हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, सामाजिक कौशल और विकसित भी होते हैं। जिन लोगों को आप नहीं जानते उनके साथ बातचीत करने से आप आत्मविश्वासी और सहज बनते हैं, और व्यावसायिक क्षेत्र में व्यवसाय से संबंध बनाने वाले लोगों के साथ जब संवाद करते हैं तो कौशल विकास यानी कि जो काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उस कौशल विकास करके अन्य कार्यालय हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे व्यक्तिगत संबंध हो, सबको मजबूत किया जा सकता है। और ये अंतिम पड़ाव पर है, संडे के बाद अपना दूसरे पड़ाव पे जाएंगे। तो मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगा, मैं जानना चाहूंगा सर, आगे स्पेशल स्पीच के लिए किन्हें लिया जाए, प्लीज गाइड करेंगे। और जो आने वाले आगंतुक है उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि दूध की संगत से पानी भी दूध बन जाता है, कुशल व्यक्ति के संगत से असफल व्यक्ति भी सफल बन जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे बीच में स्पेशल स्पीच के लिए, सर को कीजिएगा सर, हाँ सर, भास्कर सर को इनवाइट कीजिएगा स्पेशल स्पीच के लिए। इसी प्रकार हमारे बीच में आने वाले हैं बहुत ही ग्रेट ग्रेट लीडर, जो कि एक टीचर हैं और बहुत ही शानदार तरीके से अपने वाणी को रखते हैं, और हमारे हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के एक फाउंडर लीडर हैं जो कि छतरपुर एमपी से बिलोंग करते हैं। तो आप सभी के जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आरपी भास्कर सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। स्पेशल वेलकम वेलकम भास्कर सर, वेलकम वेलकम। सर, वेलकम। थैंक यू सो मच साथियों, थैंक यू सो मच। ग्रेट सर, ग्रेट। बहुत ही लाजवाब, अति सुंदर शब्दों के साथ में आपने मुझे दो शब्द रखने का मौका दिया। आज होस्टिंग करते हुए हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट लीडर मिस्टर एसके गायन सर, जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, बहुत ही अति सुंदर आवाज के साथ में होस्टिंग करते हुए, वाह लाजवाब सर, थैंक यू सो मच। ग्रेट सर, ग्रेट। ऐसे ही आप जब भी आते हैं बहुत ही अच्छी वाणी के साथ में अपनी बातों को रखते हैं। और आज की ट्रेनिंग की बात करूं तो लाजवाब, बहुत ही अति सुंदर। नेटवर्क के बारे में और एक भाईचारे के बारे में बहुत ही खूबसूरती के साथ शब्दों को रखा सर ने, जो हमारे छत्तीसगढ़ से विराजमान डीके सिन्हा सर, ग्रेट, बहुत ही अति सुंदर शब्दों के साथ में अपनी बाड़ी को रखा। और आज का ट्रेनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले इस गुरुकुल को प्रणाम करता हूं, और जिनकी वजह से हम यहाँ पर आते हैं सभी, हमारे केडी प्रतापन सर और सीना मैम को बारंबार प्रणाम साथियों। इस मंच पर उपस्थित हमारी सभी मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को प्रणाम करता हूँ। हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर सभी को प्रणाम करता हूँ साथियों। एक ही साथ में सभी को प्रणाम करता हूँ। जिसने भी एक बार हाईरिच को दिल से बोला है, सभी को नमन करता हूँ साथियों। बात करता हूँ साथियों आज का ट्रेनिंग का, बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ में आज हमारे एसके गायन सर अपनी बातों को रखा। घर में किसी बात की कोई कमी ना थी, लेकिन फिर भी खुश नहीं थी। कारण हमारा व्यवहार था। जब मूड ठीक होता तो बहुत हम प्यार से आते हैं, और जब हमारे मन के विपरीत होता है तो गुस्सा हमें आता है। इस प्रकार से हमारा जो मन होता है इधर उधर भटकता है, उसको हमें समझना पड़ेगा और नेटवर्क की पावर को जानना पड़ेगा। आप कितने सही और कितने गलत हैं, आपको बेहतर और आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए साथियों हमें हमेशा अपने दिल की सुनना चाहिए।
दुनिया वालों की नहीं, क्योंकि दुनिया वाले तो हमारा कल भी मजाक उड़ाते थे, आज भी मजाक उड़ाते हैं और कल भी मजाक उड़ाते रहेंगे। लेकिन इतिहास उन्हीं लोगों ने रचा है जिन्होंने अपनी दिल की सुनी है, जिन्होंने अपनी सोच को ऊपर रखा है। और नेटवर्क मार्केटिंग की बात हम जो करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग सही में होता क्या है, हम जानबूझकर भी इसको समझना नहीं चाहते। जो हमारा नेटवर्क होता है, हमारे जितने भी लीडर मंच पर आ रहे हैं, सभी बाड़ी से, अपनी बाड़ी से बता रहे हैं कि हम जब जन्म लेते हैं ना, एक बच्चा जन्म लेता है, तब से हमारा एक नेटवर्क स्टार्ट हो जाता है। हम हर समय, हर जगह, हर परिस्थिति में, हर व्यवहार में और हर बिजनेस में हम एक नेटवर्क का ही पार्ट बने होते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने नेटवर्क को बदनाम किया है। वो बदनाम कैसे किया है, ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम किसी को अपने नेटवर्क में लाने के लिए उनके पास अपना सिस्टम बताते हैं, अपना प्लान बताते हैं, तो हमारा 99% मकसद होता है कि कैसे भी हो ये हमारे साथ में जुड़ जाएं। और जैसे ही वो व्यक्ति हमारे साथ में नेटवर्क में आता है, जुड़ जाता है, फिर हम वहां उनको भूल जाते हैं। हमारा काम खत्म हो जाता है कि हमने एक व्यक्ति को अपने नेटवर्क में जोड़ लिया। और जब ऐसे व्यक्ति को हम वहां छोड़ देते हैं अकेला, उसके उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, उनकी बातों को समझते नहीं है, उनके परिवार में मिलते नहीं है, उनके साथ में सुख और दुख में अपना साथ नहीं देते हैं, इस प्रकार से वो धीमे धीमे व्यक्ति हमारे नेटवर्क से हट जाते हैं और मार्केट में जाकर के नेटवर्क को बदनाम करते हैं। और स्वाभाविक है कि वो बदनाम सही करते हैं, क्योंकि उनको वो चीज बताई नहीं गई दोस्तों। हालांकि हमारा मकसद होना चाहिए कि जैसे ही हम उनको प्लान बताते हैं, सिस्टम बताते हैं, अपने नेटवर्क में लाते हैं साथियों, और हम समझते हैं वो जुड़ने के बाद हमारा काम खत्म हो गया। साथियों, अब तो काम शुरू होता है, खत्म नहीं होता है। जुड़ने के बाद ही काम हमारा शुरू होता है। और हमें उनसे ऐसे संपर्क में, ऐसे संबंध बनाना चाहिए, ऐसा हमारा व्यवहार बनना चाहिए उनके साथ में कि एक जैसे हमारे एक परिवार का हिस्सा हो वो। और जब इस तरीके से हम उनके साथ में जुड़ते हैं, तो ये जितने भी लोग नेटवर्क में आकर के करोड़पति, अरबपति बने हुए हैं और जिनने बड़ा इतिहास नेटवर्क में रचा है, उनका केवल एक ही मूल मंत्र है कि जिनको अपने नेटवर्क में लाए हैं, उनके साथ में अपने परिवार के एक एक साथी जैसा हमारा परिवार का होता है, ऐसे घुल और मिल जाते हैं उनके साथ में। और वो पूरी लाइफ भर साथी हो हमारे साथ में नेटवर्क या हर जगह काम करने के लिए तैयार होते हैं। और ये चीजें मैंने भी देखी हैं फील्ड में जाकर के। शुरुआत में मेरा भी मन ऐसे ही होता था कि बस कैसे भी हो इनको जोड़ के रखना है, इनको जोड़ना है कैसे भी हो। तो कुछ झूठी बातों को वहां पर बोल करके, कुछ अपनी बातें बना करके जैसे भी होता है उनको जोड़ लेते थे। लेकिन पता चलता था कुछ समय बाद, 1 महीने बाद, वो हमारे परिवार में, हमारे नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। कुछ समय बाद जब फील्ड में जाकर के इन बातों को एनालाइज किया, इन बातों को देखा, इन बातों को समझा कि ये सक्सेस होने का मूल मंत्र नहीं है, ये नेटवर्क में आने का मूल मंत्र नहीं है। हमें बिल्कुल उनके साथ में अपनी बातों को, एक हृदय से बातों को निकालना है और वाकई में उनके साथ में ऐसे जुड़ना है कि उनके आंखों में आंखें मिलाकर के उनको लगे कि ये बिल्कुल वाकई में हमारे जीवन में साथ देने वाले लोग हैं।
और जब ऐसा हमारा उनके साथ में साथियों नेटवर्क जुड़ता है, विश्वास जुड़ता है, तो आज बिल्कुल हमारे जितने भी टीम में लोग हैं वो आज समझते हैं, हमें एक दूसरे को समझते हैं, हमारे हाई रिच भाइयों को समझते हैं कि ये हमारा साथ में चलने के लिए तैयार है। ये वाकई में हमारा दिल से नेटवर्क है और ये लंबे समय तक जाता है। कहीं भी किसी भी फील्ड में ले लीजिए, आज हमारी परिस्थिति जो 14-15 महीने से चल रही है, इसके बावजूद भी हमारे हाई रिच इन पैनल पर 3-3 टाइम आ रहे हैं, अपनी बाड़ी को रख रहे हैं, यहाँ पर हम सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा ऐसा रिलेशन, ऐसा परिवार जुड़ चुका है एक दूसरे से कि वो हृदय से है, दिल से है, छोड़ने का नाम नहीं ले सकता कभी, हमारा कैसा भी स्थिति हो। तो सबसे प्रमुख नेटवर्क में लाने का एक ही सूत्र समझ लीजिए कि जिसको हम लाएं और जिसके साथ में हम नेटवर्क में जोड़ना चाहें, वो उनके साथ बिल्कुल ईमानदारी से जुड़िए, एक-एक बातों को रखिए। आज हमारा एक गुरुकुल नहीं होता साथियों, तो बहुत बड़ी विडंबना बन जाती है यहाँ पे, बहुत बड़ी। हम सभी इस बातों को जानते हैं। हमारे साथ में ना जाने कैसे-कैसे कारनामे हो जाते हैं। लेकिन प्रणाम करता हूँ ऐसी हस्ती और ऐसे हमारे ग्रेट गुरु माता पिता तुल्य हमारे ग्रेट लीडर हमारे कुलदीप सर को, जो धार जिले से बिलोंग करते हैं। प्रणाम करता हूँ जिन्होंने एक माला में पिरोकर हम सभी को रखा और इस गुरुकुल का संचालन किया और इतने भाइयों का मैं तो कहता हूँ सीधी जान बचाई। वाकई में बिल्कुल ये बिल्कुल क्लियर है, जान बचाई। कितने लोगों की जानें जाती, ये बिल्कुल कतई बिल्कुल सत्य है। क्योंकि ऐसा प्रेजेंट में माइंड बनने लगा था लोगों का, किसका पैसा कहाँ से दूं, कौन कौन घर पे आने लगा था, किससे। अभी मीटिंग में भी एक बात आई थी, एक हमारे लीडर है, उन्होंने कहा था मैं घर से छोड़कर बाहर चला गया हूँ और उनका पैसा नहीं दे पा रहा हूँ। वे कह रहा था मैं एफआईआर कर रहा हूँ। ऐसी बातें जब एक व्यक्ति के साथ में नहीं साथियों, कई व्यक्तियों के साथ में थी, लेकिन एक गुरुकुल, ये मंच हमारा वो उस रास्ते पे ले गया कि हमारे अंदर वो शक्ति प्रदान की है हमारे मातृ शक्ति, पुरुष शक्ति गुरुजनों ने, कि आज कोई भी आता है ना, उनसे बात करने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं कि भैया आपका पैसा लगा है, कंपनी में लगा है, वहां पर केस चल रहा है, आप भी अपनी बात को रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बातें हमारे गुरुकुल ने दी हैं। हम लोग मार्केट में जाने के लिए सोचते थे कैसे जाऊं वहां पर। सही बता रहा हूँ साथियों, मैं वहां पर जाने के लिए एक मन में विचार आता था कौन मुझसे क्या कहेगा। आज निडर होके हर जगह घूमता हूँ, नो प्रॉब्लम। कौन कैसे बात करता हूँ उससे बात भी करता हूँ और उनको बातों को अच्छे तरीके से बताता हूँ ना, वो भी खुश होते हैं। तो ये मैं तो सौभाग्य मानूंगा कि ऐसे गुरुकुल को हृदय से प्रणाम करूंगा कि ये जो बराबर चल रहा है बराबर चलता रहेगा और अभी बहुत बड़ा लाजवाब वो जबरदस्त हम सभी साथ में एक बहुत बड़ा कारनामा करने के लिए आ रहे हैं। वही हाई रिच इन इस पैनल पे आ रहे हैं जिनको एक इतिहास रचना है और इतिहास गवाह है साथियों, जिन्होंने परिश्रम किया है, कड़ी से कड़ी परिस्थितियों को झेला है, उनके साथ में आगे बढ़े हैं परिस्थितियों के साथ में, उन्हीं ने इतिहास रचा है। कोई भी एक दिन में ना तो आज तक करोड़पति बना है ना बन सकता है, लेकिन जो सोच लंबी देखता है और आगे का विचार रखता है, वही आगे जाकर के इतिहास रचता है। इन्हीं बातों के साथ में अपनी बाड़ी को विराम दूंगा और इन्हीं बातों के साथ में मैं बोलना चाहूंगा, केवल केवल कुछ समय और बचा है। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे जज्बे के साथ में और कोट पैंट टाई के साथ में एक मंच पर आने वाले हैं और बहुत जबरदस्त काम करने वाले हैं और हाईरिच का और अपने परिवार का और अपने गुरुकुल का नाम रोशन करने वाले हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ में हम आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़े हैं और बहुत बड़ा काम करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे गुरुकुल में 2 शब्द रखने का मौका दिया, मैं आपका आभारी। थैंक यू सो मच। एसके गायन सर, प्लीज वेलकम, आपका वेलकम है। जय जय हरी सर, जय जय हरी। ग्रेट ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही शानदार तरीके से नेटवर्क के बारे में विस्तार से और इसके महत्व को बताए हैं कि नेटवर्क को बदनाम करने के लिए बहुत से लोग हैं, लेकिन वही लोग हमारे काम आते हैं कि नेगेटिव तरीके से अपने जो मिशन है उसका पब्लिसिटी करते हैं और लोग नेगेटिव बातों को ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। इसलिए जो नेगेटिव टाइप के लोग हैं
वो उस नेगेटिव बातों को लेकर उससे गहराई तक जाते हैं कि आखिर ये है क्या चीज, है ना। इस प्रकार वही लोग बहुत गहराई में चले जाते हैं और हमारे इस जो मिशन है, जो नेटवर्क है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि हमारा हायरिस ऑनलाइन शॉपिंग, इसमें जैसे कि हम लोगों को लाते हैं और उनको छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, उसका पालन पोषण करना है, उसके लायक बनाना है। जब वो जवान हो जाएंगे, यानी वो लीडरशिप में आ जाएगा, तो आगे जाके हमारे लिए वो फलदायक वृक्ष बन जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे शेयरिंग के लिए सर मार्गदर्शन करेंगे। तो आज हम सर शेयर डॉक्टर AR रॉय सर बने हुए हैं, सर को शेयरिंग के लिए इनवाइट कीजिएगा प्लीज। थैंक यू सर। तो मैं सर के लिए बोलना चाहूंगा कि साधारण आदमी केवल सुरक्षा खोजते हैं, असाधारण आदमी ही बड़े अवसर खोजते हैं। तो ऐसे ही हमारे बीच में शेयरिंग के लिए आने वाले हैं डॉक्टर AR रॉय सर, जो कि वेस्ट बंगाल से हैं और बहुत ही शानदार तरीके से अपने वाणी को रखते हैं। तो मैं आप सभी के जोरदार तालियों के बीच में मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। मोस्ट वेलकम डॉक्टर AR रॉय सर, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। वेलकम मॉर्निंग सर, गुड मोस्ट मॉर्निंग। वेलकम सर, मोस्ट गुड मॉर्निंग सर, धन्यवाद। आज पैनल में कुछ बोलने की मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज गुरुकुल का सभी गुरुओं का मेरा प्रणाम। आज बहुत दिन हो गए सर, हम लोग ये गुरुकुल में आ रहा है, बहुत मतलब बढ़िया काम चल रहा है इसमें कि सबों को कुछ यहाँ से सीखने का, बोलने की मौका मिल रहा है। और हमारा जो हाईरिस कंपनी का फाउंडर मिस्टर KD प्रतापन श्रीना मैम को भी कोटि कोटि प्रणाम। और हम MP सर, वेस्ट बंगाल से नहीं सर, MP में हूँ, मैं MP से बोल रहा हूँ, MP बैतूल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। माय नेम इज डॉक्टर अरूप रॉय। आज 15 महीना से ऊपर हो गया, हम लोग सभी यहाँ मतलब इंतजार कर रहा है हाईरिस का। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ बहुत सारे कंपनियां आ रहा है, लेकिन हम लोग देख रहा है कि कोई कुछ दिनों का अंदर ही चल के वो बंद हो जाते हैं। तो हम लोग चाह रहा है कि सभी की एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, जहां से हम लोग अपना करियर को सेट कर सके, आगे अपन बढ़ सके और अच्छा काम कर सके। सर समय ज्यादा मिलते नहीं है, इसलिए सर हम 8 बजे का 8:30 बजे का पैनल भी आ नहीं पाते। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। और इस टाइम पे क्या बच्चों को स्कूल छोड़ने का समय रहता है थोड़ा जल्दी में, इसलिए सर टाइम भी नहीं दे पाते बोलने के लिए। थैंक यू सर, धन्यवाद धन्यवाद सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बैतूल MP से बिलोंग करते हैं और यही वक्त होता है बच्चे लोगों को या घर में और बहुत सारे अर्जेंट काम होते हैं जो कि हर मातृशक्ति और पुरुष शक्ति निभाते हैं। और यदि आपको ऐसे अवसर आपको प्राप्त करना है, तो जरूर आप जिस परिस्थिति में हो, चाहे हेडफोन लगा के हो, कैसे भी करके 2-3 मिनट का यदि आप वक्त देंगे, तो आपके लिए आगे जाके बहुत ही सुगम हो सकते हैं और आपके जो वाणी को रखने का जो लय है वो भी धीरे धीरे प्रोग्रेस हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आए और अपने वाणी को रखे, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे थैंक यू सर, मार्गदर्शन। थैंक यू। सर 2 मिनट के लिए मंगलू राम सर का फर्स्ट में ये आया था, हैंडराइज आया था, सर को इनवाइट कीजिए। उसके बाद में क्लोजिंग के लिए डॉक्टर हसन सर को इनवाइट कीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए अब चलते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, और छत्तीसगढ़ बस्तर जिला की ओर चलते हैं। और हमारे बीच में एक बहुत ही शानदार लीडर मौजूद हैं जो कि बस्तर एरिया में बिहार में बिलोंग करते हैं, और उन्हें सर स्वयं एक टीचर हैं
और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और उनका वाणी बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत करते हैं। ऐसे हमारे शिक्षाविद आप सभी के जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री मंगलू कुशम सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेलकम सर, सर, वेलकम वेलकम। थैंक यू। इस पैनल में बने मेरे सभी सीनियर गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। बहुत दिन के बाद आज मुझे आपने इस पैनल में दो बात रखने के लिए दिया। आप सभी को मैं पुनः कोटि कोटि प्रणाम नमन करता हूं। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज आप लोगों के समक्ष बहुत दिनों से इस पैनल में आप सभी लोग बहुत सारी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, लेकिन इससे पूर्व मैं उस परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और इसके पश्चात जिस पैनल से हम लोग जुड़े हैं उनके जन्मदाता हमारे सम्मान्य के.डी. प्रतापन सर और हमारे कंधा से कंधा मिलाकर जो इस आयरिच कंपनी के में एकदम हम आप सभी के बीच बने रहते हैं। सीरीना मैम को भी प्रणाम करता हूं, जिनका एक सोच ने हमको 15 महीनों से बांध के रखा है। और इनकी इतना बड़ी बड़ी जो सोच है, शायद मैं अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे पैनल देखा, लेकिन इतना सुंदर और रुचिपूर्ण ढंग से कोई इससे जुड़ता नहीं है, ये जीवन में मैंने देखा है। जहाँ कुछ नहीं पर वहाँ सब कुछ आशा है। एक ईश्वर के रूप में हम आप सभी लोग इतने संसार के अंदर में बहुत सारे बंधनों के बीच में भी रह करके हम उस कंपनी का, उस आयरिच ऑनलाइन शॉपिंग का इंतजार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी सौभाग्य है। ऐसा त्याग वही कर सकता है जो संसार को समझा है, जिंदगी को समझा है और लोगों को पीड़ा को समझा है और लोगों की पीड़ा को दूर करने का और एक आर्थिक अपने अंदर बनाने का एक जज्बा रखा है। ऐसे ही लोगों का ये पैनल है, वरना यहाँ पे किसी का कोई यहाँ कार्य नहीं है। और ऐसे लोग यहाँ पे एक परमात्मा को अपना आधार मानकर इतनी सुंदर सुंदर वाणियाँ, यहाँ तो बिजनेस नहीं चल रहा है, लेकिन किसी की किन्हीं की वाणी ऐसे यहाँ चलते हैं कि लोगों के जिंदगी को बदल दे रही है। ये मुझे सबसे बड़ा ये इस पैनल में ये चीज सीखने को मिला। जीवन के अंदर मैं भी एक मास्टर हूँ, लेकिन मेरे अंदर में कम से कम 20-25 स्कूलों को मैं देखता हूँ, लेकिन ऐसे चीजें मैंने कई टीचरों से सुना नहीं जो यहाँ पे इस एक बिजनेस के लाइन में आके या इस कंपनी में आके यहाँ पे इतने सुंदर एक प्रवचन या अमृत वचन के रूप में जो देते हैं। ये जीवन को हमको और भविष्य में आने वाले हर कठिनाई को संभालने का और अपने आप को सुनहरा अवसर पाकर अपने जीवन को एक धन्य बनाने का सबसे बड़ा मार्गदर्शन होगा इस पैनल को। तो मैं बहुत जबरदस्त आप सभी लीडरों को धन्यवाद करता हूं। मैं भी इसमें लगा हूं। मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं, कभी कभी मैं नेटवर्क से बाहर हो जाता हूं। मैं बीजापुर का रहने वाला मैं मंगलू राम कुरसम हूं। और आप सभी का इतना आशीर्वचन, इतना जबरदस्त जो जज्बा हम सभी को देते हैं कि कभी भी हम डीमोटिवेट नहीं होते हैं, हमेशा एनर्जेटिक और जबरदस्त और बहुत मजेदार इन बातों को सुनते हैं। और हमको कभी भी जितना पैसा हमने लगाया उसका कभी दुख नहीं है, बशर्ते यही इंतजार है कि हमारा ऑनलाइन जो हायरिच शॉपिंग कब आएगी, इसका इंतजार उसी तरह है जिस तरह से एक प्रिया को एक अपनी प्रियतम को इंतजार रहता है। हम जब तक ऑनलाइन शॉपिंग नहीं आएगी तब हम आज तक भी किसी कोई पैनल से जुड़े नहीं है और जुड़ेंगे भी नहीं। हमारा एक जो कुछ था हम एक सब कुछ उसी को अपना समझकर डाला है और वो आएगा तभी हम अपना काम प्रारंभ करेंगे। आज हमारे इस ऑनलाइन शॉपिंग में जितने भी हमारे इस क्षेत्र के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में जुड़े हैं सब लोग हमारे संपर्क में हैं। और जिस दिन भी आएगी, बशर्ते थोड़ा नेटवर्क नहीं रहता है, लोग जुड़ते नहीं है, लेकिन रोज हमारा अलग 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 पैनल चलता है। हम लोग बातें करते रहते हैं, छोटा मोटा जूम अपना व्यक्तिगत से तो जोड़ के रखे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद है और रीना मैम और हमारे के.डी. प्रतापन सर का जो जीवन के अंदर में जो सोच है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम आप लोगों के बीच बिल्कुल साथ में हैं।
और रहेंगे जब तक आएंगे। आप सभी उनका आशीर्वाद ऐसे लेते रहेंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू मुझे समय देने के लिए। आप सभी को मैं पुनः कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और इस पैनल में सबकी जिंदगी बना रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और अपने सोच को बदल कर आप लोगों को निराशा से उठाकर आशा की ओर ले जा रहे हैं। तो मैं धन्यवाद चाहता हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओवर टू माइक सर। ग्रेट ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यही होते हैं जो टीचर्स होते हैं, जैसे बच्चे लोगों को पालते हैं और उन्हें बचपन से शिक्षा प्रदान करते हैं, और जैसे जैसे वो अपने क्लास को आगे बढ़ते हैं उनको उसी तरीके से अपने वाणी को रख कर उनको शिक्षा देते हैं। तो ऐसे ही हमारे शिक्षक मंगलूराम सर, जिनके वाणी से यह प्रतीत होता है कि आपने कितने प्यारी से बातों से और मधुर आवाज से बच्चे लोगों को शिक्षा देते होंगे। तो हमारे पैनल में भी उन्होंने हमेशा लगे रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कीचड़ में कमल खिलते हैं। सही है, सही है। यहाँ पर जैसे जंगल में रहते हुए भी सन ने नाइट के वक्त यहाँ पर अटेंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जिस कारण से अपने मोबाइल का यूज करना थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न करते हैं। लेकिन साइलेंसली वहाँ सर पैनल पे बने रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो ईमानदारी और लगन, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। मोस्ट वेलकम सर, इस प्रकार आप आते रहिएगा। आगे मैं क्लोजिंग के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा और उनके लिए दो शब्द कहना चाहूंगा। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो आगे मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच में एक जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए, जो भगवान का दूसरा रूप माने जाते हैं, ऐसे हमारे ग्रेट लीडर जो कि एमपी से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर मोहम्मद हसन सर। आप सभी के जोरदार डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। क्लोजिंग पार्ट के लिए मोस्ट वेलकम डॉक्टर हसन सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर जी, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, जय जय हरेज। और आज का हमारा एक शानदार मीटिंग हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर SK गायन सर, जिनकी शानदार होस्टिंग लाजवाब, और उनका तो एक एक शब्द बहुमूल्य होता है। वो जब भी किसी भी पार्ट में आते हैं अपने शब्दों में इतनी गंभीरता, शालीनता के साथ हम सब तक रखते हैं। बहुत ही लाजवाब तरीके से सर आप आज अपना होस्टिंग का पार्ट लिए, और आपके साथ में आज जो हमें ट्रेनिंग प्राप्त हुआ है हमारे ग्रेट लीडर सिन्हा सर के माध्यम से, बहुत ही लाजवाब सर। और आपने आज बहुत शानदार तरीके से हमें नेटवर्क को परिभाषित करके बताया कि कैसे हमारे समूह में और हर एक जगह पर हम नेटवर्क से जुड़े होते हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो हमारा खेती किसानी हो, बिजनेस हो, व्यापार हो। हम हर जगह इस नेटवर्क की पावर को समझते हैं, और बगैर नेटवर्क के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो क्यों ना हम आज अपने नेटवर्क को मजबूत करें और यहाँ से हम अपने सपनों को पूरा करें, जो आने वाले समय में हमें अपने नेटवर्क को आज अगर हम मजबूत करते हैं तो कल इससे हमें बहुत कुछ यहाँ से अपनी ऊंचाइयों को छूने का अवसर देगा। जिस प्रकार से एक किसान होता है और वो अपनी फसल को बोता है, तो वो उस फसल को लेने के लिए उसको अपने नेटवर्क की जरूरत होती है। उसमें मशीनरी के साथ साथ कितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए, इसके साथ साथ हमें लोगों की जरूरत होती ही है। आज ऐसे ही हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे इस नेटवर्क बिजनेस के अंदर की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारा आज हमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिजनेस करने का अवसर मिलता है। दोस्तों, हम आज जहां 1 to 1 प्लान करते थे, हम जहां ऑफलाइन सेमिनार मीटिंग करते थे, वहां पर हमें अपने घर बैठे बैठे आज जूम के माध्यम से और बहुत सारे
सोशल प्लेटफॉर्म जहां जिनके माध्यम से हम अपना एक दूसरे से मीटिंग अटेंड कर पाते हैं। पर इसके साथ में हम जो कुछ भी करते हैं वो सब हमें करना तो होगा अपने लोगों के साथ ही ना। हम कितना किसी भी टेक्नोलॉजी से करें, समय के साथ बदलाव होता है और हमें भी बदलना पड़ता है, और हम बदले भी हैं, बदल भी रहे हैं। बट हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें अंतोगत्वा हमें अपने लोगों की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो हम आज जिस टेक्नोलॉजी या जो भी हमारे पास संसाधन होते हैं उनके साथ भी हम नहीं कहेंगे कि हमें जाके 1947 के दौर में वापस जाना है। हम आज के दौर में, आज के समय में, आज की स्थिति परिस्थिति के साथ हम काम करेंगे, और यहाँ पर भी हमें अपने लोगों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज जितना ही कहते हैं कि मैं जब हम सब लोग पढ़ाई करते थे जूनियर कक्षाओं में, तो उस समय हमें पढ़ाया जाता था कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप। तो ये दोनों चीजें होती हैं इसके अंदर में। अगर हम आज इस टेक्नोलॉजी का सही उपयोग नहीं करेंगे तो कोई दूसरा हमारे नेटवर्क को कमजोर करेगा, और आज हो भी रहा है। हमारी कंपनी जहां पर आज बहुत सारा हम सब लोगों के लिए बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रही थी, वहां पर जो आज नए नए प्लान्स टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर रोबोट के माध्यम से आज तैयार किए गए, और उनको इस तरीके से डिजाइन किया गया कि जो बड़े बड़े धुरंधर अपने आप को महारथी मानते थे वो उन रोबोट टेक्नोलॉजी में उलझ गए, और उनको लगता था कि हम यहाँ से कम समय में बहुत बड़ा मोटा पैसा निकालेंगे, और वो कहीं ना कहीं यहाँ से भी गए। और पता चला कि जितने भी ये सारे प्रोजेक्ट मार्केट में हैं वो सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए हमारे बीच में लोक लुभावन सिस्टम लेकर आते हैं और हमारा नुकसान करके चले जाते हैं। तो ये सब चीजें हम अपने लोगों के साथ में ना होने दें, इसके लिए अभी हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर आर.पी. भास्कर सर बहुत शानदार तरीके से स्पेशल स्पीच के अंदर में अपनी बातों को रखे कि हमें अपने लोगों को हमेशा अपने साथ जोड़ के रखना है। और वो जुड़ता कब है? हमें जबरदस्ती किसी को अपने रास्ता से बांध कर नहीं रखना होता है, बल्कि हमारे जो संबंध होते हैं, हमारे जो एक दूसरे के प्रति भावनाएं होती हैं, अगर हम उनको समझते हैं, उनके प्रति उनके सुख दुख में हम अगर जुड़े होते हैं, तो जरूर व्यक्ति हम एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहते हैं। तो हमें अपने लोगों के साथ में इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। बिजनेस है, व्यापार है, इसमें उतार चढ़ाव बना रहता है, पर हमारे संबंध हमेशा अच्छे रहें इसका हमें ध्यान रखना ही रखना होगा। क्योंकि ये जीवन है और इसमें हमारी मानवता हमारे लिए सर्वोपरि है। व्यापार तो अपनी जगह पे है, ये तो हमारे जीवन जीने का जरिया है। बाकी हमें जिस हेतु जीवन मिला है वो तो हमारी मानवता है, और इसको हम कैसे कमजोर कर दें। और अगर हम अपनी मानवता को अपने साथ में लेकर अपने लोगों के प्रति हमेशा जो हमारा सहयोग का कर्तव्य, अपने उसमें लोगों की सहायता का या उनके प्रति हमेशा जो हमारे भाव है वो अगर परोपकारिता का बना रहे और उनके प्रति उनके सुख दुख में हमेशा हम सहभागिता दिखाते रहें, तो हमारे लोग हैं वो हमेशा हमारे साथ होंगे। और ऐसा ही हमारा आज गुरुकुल हमारे संगठन ने आज जो इस बुनियाद को रखा है, और हम यहाँ पर अपने सभी दोस्तों के साथ में सुख दुख के उस समय में साथी होते हैं। कोई अच्छी बुरी घटना दुर्घटना का समाचार हमें प्राप्त होता है, हम उसमें भी अपनी संवेदनाओं को रखते हैं। और अगर कभी ऐसा भी समय आया, आप सबके बीच में भी आपने देखा है कि हमें कुछ जरूरत लगी किसी हमारे साथी को, और संभव जितना जिससे जो बन पड़ा हमने उसका सहयोग भी किया है, तो ये हमारा संगठन हमें उन्हीं विचारों से आज जोड़कर रखकर हमें उस मानवता का पाठ पढ़ा रहा है। क्योंकि सुख में तो बहुत लोग हमारे साथ होते हैं, पर असली परीक्षा तो इंसान की इंसानियत के दुख के समय ही होती है। विपरीत समय में ही अपनों की पहचान होती है और हम देख पाते हैं कि हमारा कौन है। तो ऐसे समय में
हमें अपने लोगों को कभी भी निराश नहीं करना होता है। मानते हैं परिस्थितियां सबके सामने हैं, पर वहां पर हम अपने मोरल सपोर्ट को कभी कमजोर ना होने दें। और यही हमारा संगठन आज हमारे साथ में है। चूंकि आज 15 महीने कंप्लीट हो गया है, इसके बाद भी अगर दूसरे जैसे लोग इधर से उधर हो रहे हैं, तो हम भी, हमारा संगठन भी और हमारे कुलदीप सर हमेशा आपको, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि आप आज जिस संगठन को ईमानदारी से जुड़े हैं, पहले हम उसको समझें। और हमारे साथ हमारे जो भी साथी हैं जिन्होंने यहाँ पर किसी भी प्रकार से अपने पैसे को लगाया है, उनके पैसे का हम पहले उचित उनका वापसी करा पाए, उनके विश्वास को बहाल कर पाए। क्योंकि इस नेटवर्क इंडस्ट्री में प्लान तो रोजाना मार्केट में लॉन्च होते हैं, हजारों प्लान आते हैं, बट हम यहाँ अगर अपने लोगों का विश्वास खो देते हैं, तो फिर हमारा इस नेटवर्क इंडस्ट्री में एक नेटवर्कर के रूप में हमारी भूमिका बहुत ही निगेटिव हो जाती है। और आज यही कारण हुआ है कि मार्केट में लोग इस मार्केटिंग को, इस नेटवर्क इंडस्ट्री को एक गलत नजरिए से देखते हैं। इसमें कहीं ना कहीं हमारे नेटवर्क साथियों का भी बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने कभी अपने लोगों की भावनाओं को नहीं समझा है। स्थितियां परिस्थितियां वो कहाँ से आई, कैसी आई, आप सबको मालूम है। और कहीं ना कहीं हम अपने लोगों की जवाबदेही को समझें और उनके हर एक समय में उनका साथी बने। और जब हमारा इस सिस्टम हम सबके बीच में कमबैक करेगा और हम सब लोगों का जो पैसा है, जो हमारी समस्याएं हैं, उनका निराकरण होगा, तो फिर से हम अपने नेटवर्क को मजबूत करेंगे और वहां से अपने सपनों को पूरा करेंगे। और कुलदीप सर ने हम सबको यही चीज दोहराई है और उन्होंने अपनी वचनबद्धता को हम सबके सामने रखा कि जब तक हारिस वापस नहीं आता, मैं ना तो चैन से बैठूंगा, ना कभी आपका साथ छोड़ूंगा, ना कभी आराम करूंगा। अभी उनकी तबीयत का भी आपने इशू देखा, और ऐसी स्थिति में वो हमारे साथ जुड़े रहे। और उनका एक ही लक्ष्य है कि हम सब लोगों तक उनकी समस्याओं का संपूर्ण समाधान कराना। तो ऐसे हम नेटवर्क में हमारे लीडर को और ऐसे हमारे नेतृत्वकर्ता को, ऐसे हमारे संगठन को, ऐसे गुरुकुल को हम कैसे कमजोर होने दें दोस्तों। तो हम सबकी आज ऐसी ही जरूरत है, हम सबको मिलकर आगे साथ में चलना है। और आज हमारे बीच में आज की जो ट्रेनिंग रही हमारे सिन्हा सर की, बहुत शानदार थी। और उसके साथ में आज जो हमारा स्पेशल स्पीच हुआ हमारे भास्कर सर का, बहुत ही लाजवाब रहा। और आज हमारे ग्रेट लीडर हम सबके बीच में आए, मिस्टर डॉक्टर रॉय सर आए हैं। आपने बहुत शानदार तरीके से सर अपनी बात को रखा है। और आप एक अच्छे एजुकेट पर्सन हैं और आप डेली इस मीटिंग में बने होते हैं, और आप ऐसे ही कंटिन्यू मीटिंग में बने सर। आप जहाँ से भी हैं, जिसकी टीम से भी हैं, आज हम सब लोग एक परिवार हैं। और अर्निंग ईगल इंडिया हमारा परिवार है और यही हमारा टीम है। और हम मिलकर आने वाले समय में बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ेंगे। और हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर मंगलू राम सर हमारे बीच में आए, उन्होंने भी अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से हम सब तक पहुंचाया। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर। ऐसे ही हमें मिलकर आगे सिस्टम को मजबूत करना है। सो थैंक यू सर। और मुझे भी इसी क्रम में अपनी बात को रखने का मौका मिला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर। गायन सर, आपने मुझे आज क्लोजिंग के लिए आमंत्रित किया और आप सब तक मैं अपनी बातों को रख पाया। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, जय जय हरे। मोस्ट वेलकम सर, मिस्टर गायन सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नेटवर्क के बारे में बताया है कि नेटवर्क जो है किस प्रकार हमें लाभवान हो सकते हैं। एआई के क्षेत्र में अभी जो नौकरी लोगों को जाने वाले हैं, लेकिन उसके एक ही ऑप्शन है कि आप जब नेटवर्क में रहेंगे तभी आप बेहतर ढंग से इनकम प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से जो भी आप सपना देखते हैं उसमें कहाँ तक सफल हो पाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके योग्यता के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जब आप इस प्रकार के नेटवर्क में आप जुड़े रहेंगे तो सब मिल के एक दूसरे को हेल्प करते हुए आगे बढ़ाते हैं और इसी में ही आप अपना जीवन को सफल बना सकते हैं। तो मुझे आशा है कि यहाँ पर 90% नेटवर्क के बारे में सभी जान गए होंगे। आगे एक दो दिन में बाकी अपना अंतिम पड़ाव है
बाकी से जो बच्चे हैं वो भी आप जान पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपने क्लोजिंग पार्ट को निभाया है। ऐसे आते रहिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। माई सेल्फ शिशिर कुमार गायन, जगदलपुर बस्तर से हूँ, और आप सभी ने यहाँ पर 55% यहाँ पर एसोसिएट सभी ने अपना समय लगाकर बहुत ही ध्यान से सुने और अनुभव किए, और अपने वाणी को भी यहाँ पर बहुत से लीडर्स ने प्रस्तुत किए। सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। और आगे समय हो चला है, तो आशीष बच्चन के लिए मैं अनुमति चाहूंगा कि सर आशीष बच्चन के लिए किन्हें बुलाया जाए, और उनके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदम में जहान होता है, जहान होता है। तो सर आदेश करें आगे आशीष बच्चन के लिए किन्हें लिया जाए। सर वाइंड अप करते हैं, समय भी हो चुका है 8:30 के लिए। जी जी, ऑलमोस्ट का ऑप्शन दे रहा हूँ सबको। ओके, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी 8:30 के पैनल पे जरूर आइए। आशीष बच्चन के लिए मैं फॉरवर्ड किया जाता है जय जय तो हरि, सभी जय जय हरि, हम्म। जय हरि।